ओके, तो प्रीवियस वीडियो जो है उसी का कंटिन्यूएशन है यहाँ पर, बेस वेक्टर्स ऑफ 2D सिस्टम। बेस वेक्टर्स ऑफ 2D सिस्टम। पहले अपन थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे, समझ में आएगा नहीं आपको, है ना, तो मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अभी समझ में आएगा नहीं, लिख लो बस। तो आई कैप एंड जे कैप आर बेस वेक्टर्स ऑफ 2D सिस्टम। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, उसके लिए जगह छोड़ते हैं अपन अभी। एनी वेक्टर, सेकंड पॉइंट मैं आपको समझा के लिखवाऊंगा इसलिए अभी छोड़ा। एनी वेक्टर इन 2D सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस। अभी तक वेक्टर चैप्टर बहुत बेहद आसान रहा है, जो अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है सब कुछ वैसे ही था, सेक्शन फॉर्मूला भी एकदम वैसे ही था बस, और ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ भी अपन पढ़ चुके हैं पहले। एनी वेक्टर इन 2D सिस्टम कैन बी expressed as linear combination of these two। कौन से दो? आई कैप एंड जे कैप। तो देखिए, जो चीज मैं आपको सिखाना जा रहा हूं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। आई होप आपने यहां तक लिख लिया हो। एक क्वेश्चन करते हैं अपन, राइट 10 आई कैप, है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा अपने को, एज लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये वो वाला हिस्सा है जहां पर वेक्टर जनरली डिफिकल्ट हो जाता है, तो मेरी वार्निंग जो है वो आप थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, यहाँ पर वेक्टर हल्का सा मुश्किल हो जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, कॉमा, कॉमा के जगह एंड लिख दो, एंड 2 आई कैप माइनस जे कैप। देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपको ये वाला वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं कुछ ए वेक्टर बोल देता हूँ, है ना, और उसको लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी वेक्टर को आप, कोई भी दो वेक्टर के, या तीन वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे अपन, सिर्फ दो वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन का एडिशन लिख सकते हो। लीनियर कॉम्बिनेशन का एडिशन मतलब ये होता है कि इस वेक्टर को आप पहला वेक्टर में कुछ स्केलर टाइम्स प्लस दूसरा वेक्टर में कुछ और स्केलर टाइम्स लिख सकते हो, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां पर मैं लिखवाना भूल गया आपको, लिखिए एग्जांपल, कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड जे कैप, मतलब आई कैप और जे कैप का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आपको लिखना हो तो आप क्या करेंगे, कोई एक स्केलर इंटू आई कैप, कोई एक दूसरा स्केलर इंटू जे कैप। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ज़्यादा समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं, है ना। समझ में थोड़ा कम आएगा स्टार्टिंग में, धीरे से आएगा जब मैं आपको इसकी गहराई समझाऊंगा।
तो अभी मैंने क्या बोला कि आपको कभी भी बोला जाए कोई भी वेक्टर को आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स लिखो, तो कैसे लिखना है आपको? दैट वेक्टर इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब स्केलर टाइम्स वेक्टर 1 प्लस स्केलर टाइम्स वेक्टर 2। ये हो जाएगा आपका थर्ड वेक्टर। क्या हो जाएगा? स्केलर टाइम्स वेक्टर 1 प्लस स्केलर टाइम्स वेक्टर 2। अच्छा, ठीक है, लिखते हैं। वेक्टर ए क्या है आपके पास? 10 आई कैप। और वेक्टर बी क्या है आपके पास? आई कैप प्लस जे कैप। तो x टाइम्स बी वेक्टर मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस y टाइम्स सी वेक्टर 2 टाइम्स आई कैप माइनस 2 टाइम्स जे कैप। ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि अपन लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिख पाते हैं या नहीं, और लिख पा रहे हैं अगर, तो x और y का क्या वैल्यू आएगा जिसके लिए अपन इनको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पाए। तो आप LHS लिखिए x आई कैप प्लस 2y आई कैप वाले को एक साथ कर दिया, x आई कैप और 2y आई कैप। अच्छा, समझते हैं, है ना? मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि कहाँ पर आपको कम समझ में आएगा, तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा डाउटफुल होगा, बस आप मेरे साथ लिखते चले जाए। एक्स जे कैप और वाई इंटू माइनस 2 जे कैप। एक्सक्यूज मी। एक्स जे कैप माइनस 2y जे कैप, तो जे कैप कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया आपका 10 आई कैप। अब अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का आई कैप वाला कंपोनेंट बराबर होगा और दोनों का जे कैप वाला कंपोनेंट भी बराबर होगा। आई कैप एलएचएस में क्या है? 10। आरएचएस में क्या है? x प्लस 2y। जे कैप एलएचएस में क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 0। और जे कैप आरएचएस में क्या है? x माइनस 2y। तो यहाँ से x और y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास, है ना? x और y का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2y। इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो 10 इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं 10 इज इक्वल टू, एक्स की जगह 2y डाल दिया और एक 2y पहले से था यहाँ पे, 2y प्लस 2y, तो 4y इज इक्वल टू 10। ओके, तो 4y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/4। 10/4 को आप क्या बोल सकते हो? 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो y आ जाएगा आपके पास 5/2, और x क्या है? 2y के बराबर। 2y मतलब 2 टाइम्स 5/2 के बराबर, मतलब 5 के बराबर। तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 5 के बराबर। ठीक है, तो x आ गया 5 और y आ गया 10। मतलब इसका ये हो गया कि आप 10 आई कैप को पहला वेक्टर क्या था आपके सामने? b वेक्टर, और दूसरा वेक्टर क्या था? c वेक्टर। आप 10 आई कैप को, या a वेक्टर बोल दो इसको, जो भी आपके पास a वेक्टर था उसको आप कुछ स्केलर टाइम्स b वेक्टर, है ना? x मतलब यहाँ पे आ गया 5 टाइम्स b वेक्टर, और c वेक्टर क्या आ गया आपके पास? c का स्केलर क्या आ गया? y ना, मतलब 5/2। मतलब आप कोई भी वेक्टर को ऐसे स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब ये हो गया कि आपने कोई भी दो वेक्टर्स को स्केलर इनटू फर्स्ट वेक्टर प्लस स्केलर इनटू सेकंड वेक्टर लिखकर थर्ड वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। मैथमेटिकली ये थोड़ा बहुत फिर भी समझ में आ जाता है कि ठीक है, आपने क्वेश्चन दिया सर, हमने कर लिया, है ना? आप एक और क्वेश्चन दो, हम वो भी कर लेंगे। चलो ये वाला करके देखते हैं। एक्सप्रेस वेक्टर ए जो कि है 10 आई कैप एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी क्या है? आई कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर सी इज 2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेस करना है ये ए को एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। बड़ा आसान है। क्या करेंगे? आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू सम स्केलर इनटू ए, वेक्टर ए प्लस सम अदर स्केलर इनटू वेक्टर सी।
सॉरी यहाँ बी आएगा। अब आपको एक्स और वाई निकालना है, आराम से निकाल लेंगे आप। तो ये तो एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही हो गया, थोड़ा सा मैंने क्या कुछ चेंज कर दिया, मेरे को लग रहा है यहाँ पे प्लस कर दिया बस, कुछ खास फर्क नहीं है। तो हम निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है अपने पास, है ना। चलिए 10 आई कैप इज इक्वल टू एक्स टाइम्स वेक्टर बी कितना है, आई कैप प्लस जे कैप, और y टाइम्स वेक्टर सी कितना है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो यहां से आ जाएगा 10 आई कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2 वाई जे कैप प्लस 2 वाई आई कैप सॉरी प्लस एक्स जे कैप प्लस 2 वाई जे कैप। कंपेयर करा अपन ने, आई कैप का कोफिशिएंट इधर क्या है 10 और इधर क्या है एक्स प्लस 2 वाई। आई कैप का कोफिशिएंट इधर क्या है, जे कैप का कोफिशिएंट इधर 0 है और इस तरफ 0 क्या है, एक्स प्लस 2 वाई। तो यार यहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा अपना, है ना। यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है कि x और y एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि x प्लस 2y और x प्लस 2y एक साथ 0 और एक साथ 10 नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है ना। x प्लस 2 कोई भी नंबर एक साथ, कोई भी वेरिएबल एक साथ दो आंसर नहीं ले सकता ना। या तो आप सॉल्व करके देख लो कि x का वैल्यू -2y के बराबर पुट कर लो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। तो 10 इज इक्वल टू एक्स की जगह -2y रखा अपन ने, तो क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। 10 इज इक्वल टू 0 क्या होता है, नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब ये हो गया कि x एंड y का ऐसा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट सच दैट vector b and c can be written as linear combination of a vector a। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व करा, क्या ऑब्जर्व करा मैं बताता हूँ आपको, है ना। हाँ भाई, अब आपको समझ में आना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आना और फील आना स्टार्ट होगा। अटका हुआ है क्या, कोई भी नंबर एक साथ, यार इसके साथ एक नया इशू आ गया आजकल, I don't know what it is, let me do something। ओके, आपके सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, काफी स्क्रीन अटक रही है, मैं देख पा रहा हूँ, है ना। कुछ करना पड़ेगा इसका, है ना। मैं इसकी कैश मेमोरी डिलीट करके एक बार थोड़ा सा कोशिश करूंगा आज फिर से। अभी नजर आ रहा होगा आप लोगों को, अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको अब समझ में आना स्टार्ट हो गया ना। अभी तक अपने को समझ में तो फिर भी आ गया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन फील नहीं आई होगी कि चल क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी,
हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। आई कैप प्लस जे कैप ऐसा दिखता है। क्यों? क्योंकि ये आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है ना, और यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स वाई एक्सिस। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ दो, तो आपके सामने एक आई कैप प्लस जे कैप आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक बात है क्या? अच्छा, क्या होता है ना कि जब भी मैं इस वेक्टर पर, अगर मैं मान लीजिए कुछ x टाइम मल्टीप्लाई करता हूं, x टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप, बच्चों समझना बस है ना, बात की गहराई को समझना, बात की गहराई को समझिए बस आप, कि अगर मैंने इस वेक्टर पर x टाइम मल्टीप्लाई करा, अब ये x अगर मान लो 2 हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया, तो मतलब मैं इस वेक्टर को डबल कर रहा हूं, मतलब आई विल जस्ट डबल दिस वेक्टर। x का वैल्यू अगर 2 हो गया तो, और x का वैल्यू हाफ हो गया तो आई एम जस्ट हाफ हो गया अगर, तो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वेक्टर हाफ टाइम्स, मतलब मैंने इसको आधा गुना छोटा छोटा कर दिया अगर मैंने x का वैल्यू हाफ ले लिया तो। अगर मैंने x का वैल्यू -1 ले लिया, तो आई एम जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विद द सेम लेंथ, है ना। -1 ले लिया अगर, तो मतलब इसका मतलब इस वेक्टर को मैं डायरेक्शन इसका चेंज कर रहा हूँ। -2 ले लिया तो मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, डबल भी कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये जो x है ना, वो कर क्या रहा है? x क्या कर रहा है? x इस वेक्टर का लेंथ चेंज कर रहा है। अब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। वो तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चलेगा x का वैल्यू क्या आएगा या क्या लेना है आपको, बट x का आइडिया क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों की, व्हाट इज x? हाँ, x अपने को ये समझ में आ रहा है कि x, ये समझ में आ रहा है अपने को कि कोई भी वेक्टर को कुछ x गुना, कुछ x टाइम्स वो बढ़ा रहा है या घटा रहा है, या फिर डायरेक्शन उसका चेंज कर रहा है, डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये x जो बाहर लगा है, इट मॉडिफाइज। x क्या करता है? x इज अ स्केलर, और स्केलर क्या करता है? स्केलर का वैल्यू 2 हो गया तो डबल, हाफ हो गया तो वेक्टर को हाफ कर देगा, और स्केलर का वैल्यू 3 हो गया तो वेक्टर के लेंथ को ये 3 गुना कर देगा। अगर 3 हो गया तो वेक्टर के लेंथ को 3 गुना कर देगा। समझ में आ रहा है आपको? तो x क्या करता है? स्केलर है, एंड इट modifies the length of any vector। ठीक है, मान लो एक और वेक्टर है अपने पास, ये वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप है ये वेक्टर। अच्छा, अगर मैंने इस पर y मल्टीप्लाई करा, y टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप। अच्छा, आई कैप माइनस जे कैप को मैंने नीचे क्यों बनाया? क्योंकि आई कैप इस तरफ होता है, जे कैप इधर होता है, और दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो मैंने वैसा उस आइडिया से बनाया, पैरेललोग्राम लॉ को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए। y टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप मतलब क्या हो गया कि y स्केलर है, y क्या करेगा? इस आई कैप माइनस जे कैप का लेंथ को ऑल्टर करेगा, चेंज करेगा। मतलब अगर मैंने y का वैल्यू डबल ले लिया, तो आपका ये वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। y का वैल्यू 1/2 ले लिया तो वेक्टर का लेंथ हाफ हो जाएगा। y का वैल्यू अगर मैंने 2/3 ले लिया तो 2/3 हो जाएगा, मतलब इस वेक्टर का 0.66 टाइम्स, है ना। 2/3 का मतलब ये हो गया। तो ये y जो है ना, दिस इज जस्ट मॉडिफाइंग द लेंथ ऑफ द वेक्टर। अब ये y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मान लो आपको क्या करना है, इस वेक्टर को यूज करके और इस वेक्टर को यूज करके, आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप को यूज करके आपको एक तीसरा वेक्टर बनाना है किसी दुनिया में, इसी दुनिया में। मतलब हमारे पास एक वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा आपको सब समझ में आएगा। हमारे पास एक वेक्टर है कुछ इस तरह से, देखना, हमारे पास एक वेक्टर है कुछ इस तरह से। अब ये वेक्टर जो है, इसका नाम दे दिया मैंने ए वेक्टर। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने क्या? ए वेक्टर। आपको बोल रहा है कि यूजिंग दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर आप ये वेक्टर बना के बताइए। तो हमने बोला ठीक है, कोशिश करते। मैंने क्या करा, इस वेक्टर को उठाकर, जोड़ने की बात बोली उसने, तो जोड़ना मतलब पैरेललोग्राम लॉ। मैंने इस वेक्टर को उठाकर यहां पर टेल टू टेल चिपकाया। सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना। ये कौन सा वेक्टर है? आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप वेक्टर है ये। फिर मैंने क्या करा कि ऊपर वाला एक और वेक्टर था, इसको भी यूज करना था, तो ये वाला वेक्टर जो है वो मैं लेकर आया,
और मैंने दोनों को जोड़ना है, दोनों व्हाइट वाले सफेद वाले वेक्टर्स को जोड़ना है मुझे, और इस तरह से जोड़ना है दोनों वेक्टर्स को ताकि ये येलो वाला वेक्टर आ जाए। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने दोनों व्हाइट वेक्टर्स को जोड़ना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दोनों को टेल टू टेल चिपकाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दोनों को अगर मैंने टेल टू टेल चिपका दिया, टेल टू टेल चिपका दिया, तो क्या मेरे पास येलो वाला वेक्टर आ जाएगा? सोचो सोचो, एकदम आराम से ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर मैंने दोनों को टेल टू टेल चिपका दिया तो दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, व्हाइट वाले वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा? पैरेललोग्राम लॉ से निकालते। वी विल जस्ट मेक अ पैरेललोग्राम आउट ऑफ इट, है ना? तो आपको ज्यादा से ज्यादा इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ये मिल जाएगा। ऐसा आप सोचिए, क्या आपने को पूरा ए वेक्टर मिला? नहीं मिला। क्या आपने को पूरा ए वेक्टर मिला? नहीं मिला। इसको बहुत अच्छे समझिए आप, है ना? अपने को पूरा ए वेक्टर नहीं मिला, तो हमने क्या बोला कि कोई बात नहीं, आपके जो इनिशियली दोनों वेक्टर्स थे, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इनकी लेंथ कम पड़ गई, इनकी लंबाई में वो दम नहीं था, आपको इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आपको पूरा ए वेक्टर मिलेगा। मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया कि, समझना है ना, ए वेक्टर बनाने के लिए आपको इसकी लंबाई देखिए कहां तक ले जाना पड़ेगा, यहां तक, और इसकी लंबाई आपको थोड़ा यहां तक ले जाना पड़ेगा ताकि ताकि पैरेललोग्राम बन जाए। तो मैंने क्या करा, पहले पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करी, फिर मेरे को एक अंदाजा लगा कि लेंथ कितनी बढ़ानी है। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइंस खींची इस तरह से, है ना? तो मुझे पता चला कि अपना जो पहला वेक्टर है उसकी लेंथ यहाँ तक होनी चाहिए और दूसरे वेक्टर की लेंथ जो है वो यहाँ तक होनी चाहिए। तो हमने बोला कि जो पहला वाला वेक्टर है उसकी लेंथ आपको बढ़ानी है, तो ब्लू वाली इंक से बढ़ाएंगे अपन, है ना? तो पहले वाले वेक्टर की लेंथ इतनी बढ़ानी है, आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है। पहले वाले वेक्टर की लेंथ आपको इंक्रीज करना है और दूसरे वाले वेक्टर की लेंथ आपको डिक्रीज करना है। ठीक है? तो आप लोग मेरी बात समझना अच्छे से, है ना? कंसेप्ट जो अपन समझ रहे हैं वो ये है कि अगर आपको कोई भी वेक्टर की लेंथ बढ़ानी है, ये वेक्टर है, इसकी लेंथ अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आप इसको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके उसकी लेंथ इंक्रीज होगी और वो नंबर 1 से बड़ा होगा। सोच के देखो, क्योंकि डिक्रीज करने के लिए अपन 1 से छोटा नंबर लेंगे, हाफ करना हो तो 0.5 लेंगे, समझ में आ रहा है? 3/4 करना है तो 0.75 लेंगे, तो 1 से छोटा लेंगे। और अगर बड़ा करना है आपको नंबर को, तो आप लेंथ क्या लोगे? 1 से बड़ी लेंथ लोगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो मैंने क्या करा, इस वेक्टर को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए इसको कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करा, है ना? इसको कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करा, लेट इट बी एक्स, और वो स्केलर इतना सफिशिएंटली मेंटेन्ड है, मतलब ऐसा स्केलर मैंने चूज करा है ताकि इसकी लेंथ एग्जैक्टली इतनी हो जाए। आया समझ में? क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं? इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे को ये वाला सफेद वेक्टर और ये वाला सफेद वेक्टर की मदद से येलो वाला वेक्टर मिल जाए ऐड करने पर। ठीक है? तो मैंने क्या करा, ऐड करा, तो मेरे को छोटा वेक्टर मिला था, ये वाला वेक्टर मिला था, छोटा पड़ गया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं कि दोनों की लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो मैंने एक वेक्टर की लेंथ को इंक्रीज करा और दूसरे वेक्टर की लेंथ को भी इतना इंक्रीज करना है ताकि एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाए अच्छे से, एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाए अच्छे से। तो पैरेललोग्राम फॉर्म करने के लिए थोड़ा सा और मैं ड्राइंग ऐसा बनाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। ओके, ठीक है? तो ये पैरेललोग्राम यहां से अच्छे से फॉर्म होता हुआ नजर आ जाएगा आपको। जैसे ही पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया अगर, तो आपका एडिशन कंप्लीट हो गया, और एडिशन कंप्लीट करने के लिए इतनी सी लेंथ कम पड़ रही है। तो मैंने क्या बोला कि ये वाला जो वेक्टर है इसको भी आपको स्केलर दे दो y टाइम्स, कुछ होगा स्केलर, अपने को क्या करना, वो लेंथ उसकी इतनी सी बढ़ा देगा। अब दोनों वेक्टर की लेंथ इतनी हो गई सफिशिएंट कि दोनों ऐड करके आपको ये येलो वाला वेक्टर दे देंगे। समझ में आ रहा है? तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया? लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया कि आपने वेक्टर को खींच तान के बड़ा छोटा किया, ताकि दो वेक्टर्स को आपने खींच तान के मतलब समझ में आता है ना, स्ट्रेच करके या फिर छोटा करके आपने उनको छोटा या बड़ा किया, ताकि दोनों का एडिशन आपको कोई तीसरा रिक्वायर्ड वेक्टर दे दे जो अपने को चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि ए वेक्टर को आप वेक्टर ए आपको बनाना है, मान लीजिए बी और सी की मदद से, और डायरेक्ट जोड़ने पर आपको ये छोटा सा वेक्टर मिल रहा है ना? तो आप क्या करोगे, वेक्टर बी और वेक्टर सी को कुछ लीनियर नंबर्स दे दोगे x और y, सच दैट x टाइम्स b करने पर उसकी लंबाई इतनी सफिशिएंट हो जाए और y टाइम्स c करने पर इसकी लंबाई इतनी सफिशिएंट हो जाए कि दोनों जुड़कर आपको परफेक्टली a दे दे। तो जो x और y आया है ना, इसको अपन कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है? और ये प्रोसेस को कहते हैं अपन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड c।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? स्क्रीन हैंग तो नहीं हो रही अभी फिलहाल, थोड़ा सा दिखा रहा है लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते उसका। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का फंडा समझ में आया आपको क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन इज नथिंग, आपने दो वेक्टर्स जो कि पैरेलल नहीं थे, डेफिनेटली दे शुड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। दो वेक्टर्स कुछ इस तरह से थे और आपने क्या करा कि दो वेक्टर्स की लंबाई थोड़ी सी बढ़ाई या घटाई, ताकि जो तीसरा रिक्वायर्ड वेक्टर आपको चाहिए था, मान लो कि अपना रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो ये है ना, ये फेविस्टिक वाला जो है ये रिक्वायर्ड इतना आपको चाहिए, तो ये लाल वाला भी बड़ा है, ब्लू वाला भी बड़ा है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा मैं, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो मेरे पास डेफिनेटली एक बड़ा वेक्टर आएगा। पैरेललोग्राम बनाना है, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाओगे आप तो आपके पास एक बड़ा रिजल्टेंट आएगा, लेकिन आपको दोनों का छोटा रिजल्टेंट चाहिए, तो आपको ये वाले रेड को भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और ये ब्लू को भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो मतलब इस पर x जो मल्टीप्लाई करोगे वो 1 से छोटा होगा क्योंकि छोटा करना है, और इस पर x जो मल्टीप्लाई करोगे वो भी 1 से छोटा होगा। जब दोनों इतना सफिशिएंटली छोटा हो जाएंगे कि आपको दोनों का रिजल्टेंट ये इतनी लेंथ के बराबर अगर मिल जाए, तो वो x और y को अपन कहेंगे परफेक्ट कोफिशिएंट्स। जो अपन ने ऊपर आप जो क्वेश्चंस देख रहे होंगे ना, ऊपर वाले जो क्वेश्चंस है जिसमें अपन ने एक्स वाई निकाला है, वो एक्स वाई का मतलब अब समझ में आएगा। मतलब ये वाला जो एक्स वाई अपने पास आ रहा था 5 एंड 5/2, मतलब आपने एक वेक्टर को 5 गुना लंबा कराया और एक वेक्टर को 2.5 गुना लंबा कराया। दिस इज 2.5, 2.5 गुना लंबा कराया। तो ऐसा करने पर और ऐड करने पर आपको थर्ड वेक्टर मिल जा रहा है। इसको कहते हैं अपन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर है सबको? पक्का? एक कंडीशन होती है फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन, द टू वेक्टर्स, ये वेक्टर और ये वेक्टर, दे शुड नॉट बी पैरेलल, बिकॉज इफ दे आर पैरेलल वी कैन नॉट कनेक्ट देम टेल टू टेल। अगर दोनों पैरेलल है, मान लो ये और ये पैरेलल है, तो आप एक को उठा के दूसरे की टेल पे रखोगे अगर, है ना, दूसरे की टेल पे रखोगे अगर एक को उठाकर, शांति रखे, अगर मैंने इसको उठाकर दूसरे की टेल पर रखा तो पैरेललोग्राम तो बनेगा ही नहीं दूर दूर तक। दिख रहा है आपको? पैरेललोग्राम तो बनेगा ही नहीं। पैरेललोग्राम कब बनेगा? पैरेललोग्राम तब बनेगा व्हेन दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, है ना? वरना इन दोनों को जोड़कर आप इसी डायरेक्शन में तीसरा वेक्टर बना पाओगे हमेशा। इन दोनों को जोड़कर आप कोई और डायरेक्शन में नहीं बना पाओगे। तो आप दुनिया का कोई भी वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है अपने पास, आपको इन दोनों को यूज करके बनाना है, इसको और इसको यूज करके ये वाला वेक्टर क्रिएट करना है, तो दे शुड नॉट बी पैरेलल। क्योंकि अगर पैरेलल हो गए अगर आप, तो आप इन दोनों को जोड़कर, ये दोनों व्हाइट वालों को जोड़कर आप हद से हद इस डायरेक्शन में, अरे दो पैरेलल है तो दोनों को जोड़कर सेम डायरेक्शन में ही आएगा ना आपके पास नया वेक्टर। पैरेलल वेक्टर को जोड़ने पर जो वेक्टर आता है वो सेम डायरेक्शन में आएगा। खुद सोच के देखो ना आप, कि अगर अपने पास एक फोर्स है, हमारे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन का और 12 न्यूटन का फोर्स उसी डायरेक्शन में, तो टोटल कितना हो गया? 22 न्यूटन हो गया। और अगर 10 न्यूटन है और 12 न्यूटन है सेम डायरेक्शन में बट अपोजिट, पैरेलल बट अपोजिट, तो कितना हो गया? 2 न्यूटन हो गया। मतलब डायरेक्शन जो 2 न्यूटन का आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा ना। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो आप कितने भी वेक्टर अगर उनको जोड़ के बनाओगे वो उसी डायरेक्शन में बनेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं होना चाहिए। उसका भी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। कौन सा वाला? जिसमें नॉनसेंस आया था। देखो, ये वाला वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप और 2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप, मतलब एक वेक्टर उसका डायरेक्शन क्या है? आई कैप प्लस जे कैप, और इसका डायरेक्शन भी आई कैप प्लस जे कैप है, सेम है बट इसका 2 गुना है। तो सेम वेक्टर, मतलब ये वेक्टर अगर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर उसका 2 गुना है, मतलब ऐसा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 3 गुना ये वाला वेक्टर मिलेगा। दोनों का एडिशन करोगे आपको तो ये मिल जाएगा, ये रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है? और आपको चाहिए क्या था? 10 आई कैप। 10 आई कैप जो होगा वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। समझ में रहा है? देखो, आई कैप प्लस जे कैप ये हो गया और 2 आई कैप प्लस जे कैप ये हो गया, और दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा आपके सामने वो आ जाएगा ये। दोनों का रिजल्टेंट 3 आई कैप प्लस जे कैप ये आ जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 10 टाइम्स आई कैप। मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं होने चाहिए। ठीक है? तो हमको ये समझ में आया है कि कंक्लूजन लिखते हैं। एनी वेक्टर कैन बी फॉर्म्ड using any two non-parallel vectors. Any two non-parallel vectors. Any vector can be formed using any two non-parallel vectors
बाय अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको मान लो कि किसी का नाम बताओ, कोई ऐसा इंसान जिसका नाम मैं कम लेता हूँ। हाँ भाई, सानिका ने बोला कि सर ये वाला वेक्टर आप जो है, दिस इज सम वेक्टर ए, आप ये वाला वेक्टर बना के बताओ। मैंने बोला अरे कोई भी वेक्टर बनाना तो आप मेरे को दो वेक्टर्स तो दो। तो सानिका ने मुझे एक वेक्टर दिया ये वाला और एक वेक्टर दिया ये वाला। क्या इन दोनों वेक्टर्स की मदद से, इन दोनों वेक्टर्स की मदद से, रुको एक मिनट में, वो इरेज हो गया। ओके, क्या ये दोनों ब्लू वाले जो वेक्टर्स है, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ वेक्टर बी और वेक्टर सी, इन दोनों की मदद से मैं ये बना सकता हूँ व्हाइट वाला वेक्टर? ऐसे तो नहीं बना पाऊंगा, डायरेक्टली नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो एक पैरेललोग्राम बनेगा ये वाला, और दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है, और दोनों को ऐड करके आपको चाहिए व्हाइट। आपको अगर व्हाइट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों की लेंथ के साथ कुछ खींचातानी करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, खींचतान करके दोनों की लेंथ को चेंज करेंगे, है ना। तो खींचातानी करके आप दोनों की लेंथ चेंज करें पहले तो हमने क्या करा, ब्लू वाले की लेंथ को थोड़ा सा कम करा, ब्लू वाले की लेंथ को हमने कम करा और कुछ ऐसा कर दिया, मान लो इतना कम कर दिया। तो आपने क्या करा, ब्लू वाला जो वेक्टर था बी वेक्टर, पहला वाला वेक्टर मतलब ये वाला, इसकी लेंथ को कम करा आपने, और कम करने के लिए आपने कुछ x से मल्टीप्लाई करा। x कुछ भी हो सकता है यार, अपने को क्या टेंशन लेना, कुछ x है जिसको मल्टीप्लाई करके लेंथ कम हो गई। और दूसरा वाला जो है ये c को आपने इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाया, इसकी लेंथ को कम किया, इसको बढ़ाया, ताकि दोनों का रिजल्टेंट, ताकि इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, और इस कदर इंक्रीज हो जाए कि यू गेट अ परफेक्ट पैरेललोग्राम। तो आपको यहाँ पे से मान लीजिए कि परफेक्ट पैरेललोग्राम मिल गया, है ना। सो लेट अस सी कि अपन लेंथ कम करते तो अपने को शायद ये एक पैरेललोग्राम मिल जाए। ये हमको एक पैरेललोग्राम मिल गया। अब ये वाला ग्रीन वाला वेक्टर क्या है, x टाइम्स बी। येलो वाला, ये वाला जो पूरा वेक्टर बना है, पूरा वेक्टर वो क्या है, y टाइम्स सी। और इन दोनों को जोड़कर आपको क्या मिल जा रहा है, a। तो आपने क्या करा, a वेक्टर को क्रिएट करा विद द हेल्प ऑफ b वेक्टर एंड c वेक्टर, सच दैट आपको b को x टाइम्स कम करना पड़ा हो, है ना, b को x टाइम्स कम करना पड़ा हो, या x टाइम्स उसकी लेंथ को मॉडिफाई करना पड़ा हो, और c की लेंथ को अपन को y टाइम्स मॉडिफाई करना पड़ा हो। उन दोनों की लेंथ को हमने मॉडिफाई किया और हमने एक वेक्टर बना लिया, a वेक्टर। आप सिर्फ a वेक्टर नहीं, आप दुनिया का कोई भी वेक्टर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनी टू नॉन पेयर। आपको मैं ये वेक्टर बनाने को बोलूंगा ना, ये वाला, वो भी बना दोगे, ठीक है। अगर आपको बोलता हूं इन दोनों को यूज करके ये दोनों वेक्टर बनाओ, ये वेक्टर कुछ होगा डी वेक्टर, फॉर्म डी वेक्टर विद द हेल्प ऑफ बी एंड सी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को परफेक्ट पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा दोनों की मदद से। तो पहले ये बी वेक्टर को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उस तरफ पहुंचाओगे, है ना, ऐसी कुछ कुछ करेंगे अपन, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ पहुंचाएंगे, फिर भी छोटा पड़ गया, फिर अपन एक और स्केलर देंगे उसको, नेगेटिव दिया पहले, फिर स्केलर दिया तो लंबा हुआ। फिर ये सी को अपन क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाना है अगर अपने को, तो कुछ कुछ सोचेंगे ऐसा कि सी की लेंथ जो है वो यहां तक होनी चाहिए, तो सी को अपन थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, तो अपने को कुछ ना कुछ एक्स और वाई जरूर मिलेगा इसके करस्पॉन्डिंग भी। बट मुद्दा ये है कि आपको ये समझना है कि कोई भी वेक्टर फॉर्म किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एनी टू वेक्टर्स इफ दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, दोनों पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर बी और सी पैरेलल होता तो आप कद्दू ना कुछ बना पाते। इन दोनों को ऐड करके आप इसी डायरेक्शन में हजारों वेक्टर बना सकते थे, बस कोई और डायरेक्शन में नहीं बना पाते। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी है, एनी वेक्टर कैन बी फॉर्म यूजिंग टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स बाय सिंपल कंसेप्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप ये भी लिखो, ये फर्स्ट पॉइंट है। और ऐसे वेक्टर्स जो कि पैरेलल नहीं है, अरे यार ये कंक्लूजन के बाद स्क्रीन अटक गया। क्या बताऊं मैं यार, ये सॉफ्टवेयर ना ऐसी तैसी हो गई इसकी। कल अपन गूगल मीट में क्लास लेंगे, ठीक है, कल की क्लास अपन गूगल मीट में लेंगे।
सोचेंगे ऐसा कि सी की लेंथ जो है वो यहाँ तक होनी चाहिए, तो सी को अपन थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो अपने को कुछ ना कुछ एक्स और वाई जरूर मिलेगा इसके करस्पॉन्डिंग भी। क्या ही बोले अब, दूसरा पॉइंट लिखें एनी टू। देखो अब ये जो बी और सी वेक्टर है ना, नजर आ रहा है आप लोगों को? बस अपन 2 मिनट और पढ़ेंगे। ये जो बी और सी वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स को अपन कहते हैं बेस वेक्टर। क्यों? क्योंकि उन दोनों की मदद से आपने तीसरा वेक्टर क्रिएट करा है। अब दोनों बेस वेक्टर क्या होना चाहिए? नॉन पैरेलल। तो आप क्या बोले? एनी टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स, एनी टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड बेस वेक्टर्स। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। विल कम टू दिस पॉइंट, यहाँ पर अपन एक जगह छोड़ी थी। आई कैप और जे कैप क्या होते हैं? दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। आई कैप और जे कैप ऐसे ऐसे होते हैं ना, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो इसको अपन बोलते हैं दे आर बेस वेक्टर ऑफ 2D सिस्टम। तो मैंने क्या बताया कि सिर्फ आई कैप जे कैप नहीं, देखिए नॉट जस्ट आई कैप एंड जे कैप बट एनी two vectors, any two vectors which are not parallel are called base vector. ठीक है, नॉट जस्ट आई कैप एंड जे कैप बट एनी टू वेक्टर्स विच आर नॉट पैरेलल दे आर कॉल्ड बेस वेक्टर। क्यों? क्योंकि आप दो नॉन पैरेलल वेक्टर को खींच तान के जोड़ तोड़ के आप कोई भी तीसरा, दुनिया का कोई भी वेक्टर बना सकता हूं मैं। आप मेरे को ये दो वेक्टर दो विच आर नॉट पैरेलल, और आपको अगर ये वाला वेक्टर बनाना है, ये वाला, तो मैं बना दूंगा, आप टेंशन नहीं लो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा इतना, और इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके फिर इतना पीछे बड़ा करके एक पैरेललोग्राम आई कैन क्रिएट। पैरेललोग्राम बन गया तो मेरे पास वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसको रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से टाइम दो। 35 मिनट्स का वीडियो है जो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा मैं, वो भी देख लेना अगर आपको दोबारा देखना हो तो, वरना टाइम वेस्ट ना करें दोबारा देख के, अगर समझ में आ गया हो तो। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन अटक रहा था, इस कारण बोल रहा हूँ मैं कि एक बार रिवाइज कर लेना। अब रिवाइज तो वैसे भी करोगे। कल हम लोग पढ़ेंगे जो चीज़, वो है ऐसा क्वेश्चन जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और हर साल आपके जेईई एग्जाम में भी आता है। तो मैं आपको लिख के साइन करके दे सकता हूँ कि इस साल भी आपको वो